हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप सब जानते हैं हमारा चैप्टर जो चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा गवर्नमेंट बजट चैप्टर चल रहा है ना। अब गवर्नमेंट बजट की हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर हम काफी आगे तक आ गए हैं, है ना। आई होप सब लोग वीडियोस देखते आ रहे हैं पीछे से रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस फाइंड करने में तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारे लिंक्स डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल पे जाओ, वीडियोस के अंदर प्लेलिस्ट में बनाता हुआ जा रहा हूं, सारी प्लेलिस्ट आप जाके देखिए। और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने लेक्चर्स पूरे क्या कर रखे हैं, अरेंज कर रखे हैं, आप देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अब दोबारा से हम अपने चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है हमारा गवर्नमेंट बजट, है ना। तो लास्ट क्लास के अंदर बात करी जाए तो हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया है? हमने अपना पूरा देखा जाए रिसीट्स कंप्लीट कर लिए। अब रिसीट्स की बात करें तो रिसीट्स के अंदर याद कर लो आप कौन कौन सी, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। मैंने बोला था जब हम पढ़ेंगे तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स एक साथ पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम एक्सपेंडिचर्स पढ़ेंगे। तो जब एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे तो कौन से एक्सपेंडिचर्स? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज का टारगेट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही छोटा टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, अभी खत्म कर देंगे जरा सी देर में इसको। और इसको खत्म करते ही एक आध क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद हम चैप्टर में आगे चलेंगे। तो आज का हमारा ये टारगेट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर्स, है ना। जब बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर्स की तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी एक्सपेंडिचर्स है बट यहां पे हम दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स करेंगे। एक तो होगा हमारा आरई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा हमारा सीई दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? पैसा आना या जाना? पैसा जाना, आपसे पैसा जा रहा है, पैसा जाना, पैसा आपसे जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है, ठीक है। हम उसी पे अपनी एसेट और लायबिलिटी पे वापस आते हैं। मैं कह रहा हूं वो खर्चा, वो पैसा जाना जिसके जाने से ना तो आपकी कोई लायबिलिटी कम हुई, ना तो आपकी कोई लायबिलिटी कम हुई और ना ही आपकी कोई एसेट क्रिएट हुई, एसेट बढ़ी, आपकी एसेट इंक्रीज हुई। कोई खर्चा कर रहे हो, ना ही उससे कोई लायबिलिटी कम हो रही, ना कोई एसेट बढ़ रही है। तो इस टाइप के खर्चे को क्लियरली हम बताओ क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आरई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल तो दो, ठीक है। आओ एग्जांपल लें। मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड का मतलब सरकार ने लोन लिया हुआ है। अब सरकार ने जो लोन लिया हुआ है, सरकार उसके ऊपर क्या पे कर रही है? सरकार उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है। अब जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो खर्चा है, पैसा जा रहा है आपसे। अब उस इंटरेस्ट पे करने की वजह से सरकार की क्या कोई लायबिलिटी कम हो रही है? नहीं। क्या लोन का अमाउंट कम हो जाएगा इंटरेस्ट पे करने से? नहीं। क्या आपकी एसेट क्रिएट हो रही है? नहीं, बल्कि कैश तो आपसे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा आरई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल सरकार क्या सैलरी पे करती है? सैलरी पेड। बताओ भाई, सैलरी पे करी सरकार ने, गवर्नमेंट ने सैलरी पे करी तो वो सरकार की क्या उसने कोई लायबिलिटी कम कर दी? नो। क्या सरकार की एसेट क्रिएट करी? नो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो हम क्या बोल सकते हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दो एक्सपेंडिचर्स which neither decreases liabilities nor increases assets. सिंपल, खत्म हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इधर आओ जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। जब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो ये उसका ऑपोजिट है ना। मैंने आपसे, अब आपको बात समझ में आ रही होगी, मेरे को लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने एक्सपेंडिचर साथ क्यों पढ़ रहे हैं और पीछे हमने रिसीट और रिसीट साथ क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें याद करने में आसानी हो जाती है, ठीक। अब जैसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आता हूं तो ये कौन से खर्चे हैं? वो पैसा जाना, उसका अपोजिट, जिसके जाने से या तो मेरी कोई लायबिलिटी कम हो जाए और या तो मेरी कोई एसेट बढ़ जाए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक काम हो गया तो उस खर्चे को हम क्या बोल देंगे? उस खर्चे को हम बोल देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका भी एग्जांपल दो। एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पे एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो जब मैंने लिखा एडवांसिंग तो एडवांसिंग का मतलब क्या है? एडवांस का मतलब देना, लोन दे रहे हो आप, ठीक। किसी को लोन दे रहे हो, पैसा आ रहा है या जा रहा है? आप बोलोगे सर पैसा जा रहा है, लोन दोगे तो पैसा जाएगा। तो मैंने जिसको लोन दिया, मुझे बताओ क्या वो बंदा मेरी इन्वेस्टमेंट बन गया?
आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, क्योंकि वो बंदा आपको इंटरेस्ट पे करेगा। क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। तो आपका रिटर्न आ रहा है तो वो बंदा आपकी, ये बंदा मेरी क्या हो गया बताओ? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैंने इस पे क्या लगाया है? मैंने इसको पैसा दिया है, मेरी इन्वेस्टमेंट है। पैसा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बन रही है, तो मैं बोल सकता हूं इन्वेस्टमेंट क्या एसेट होती है। करेक्ट। तो एसेट क्या हो रही है मेरी? इंक्रीज। और एसेट इंक्रीज हो गई, बताओ एसेट क्या हो गई? इंक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। समझ में आ गई बात? चलो एक और ले लेते हैं छोटा सा। मशीनरी परचेज्ड। बताओ मशीनरी परचेज करी, हम लोगों ने क्या परचेज करी? मशीन। सरकार ने परचेज करी, पैसा जाएगा। जब परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। पैसा जाके क्या एसेट क्रिएट हो रही है? बताओ जल्दी बोलो, क्या एसेट क्रिएट हो रही है? और एसेट अगर क्रिएट हो जाए तो मुझे बताओ जल्दी से कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? ठीक है, एक और ले लेता हूं। रीपेमेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक, लास्ट है हमारा, ये खत्म हो जाएगा फिर टॉपिक हमारा। अब रीपेमेंट ऑफ लोन्स की अगर मैं बात करूं, आपने उधार लिया हुआ था, आपने उसको चुका दिया। ठीक, आपने उधार लिया हुआ था, उधार लिया हुआ था तो आपके सर पे लायबिलिटी थी। आज आपने उस उधार को चुका दिया, उधार को चुका दिया, पैसा जा रहा है, तो आपकी मुझे बताओ क्या लायबिलिटीज कम हो रही हैं? आंसर इज यस। तो अगर पैसा खर्चा होने से लायबिलिटी कम हो जाती है, बताओ तो भी क्या बोलते हैं इसको हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, परचेज ऑफ मशीनरी और रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, इधर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर 2 दिए, इंटरेस्ट पेमेंट और सैलरी पेड। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर पार्ट था। ठीक है, रिसीट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, रिसीट पार्ट थोड़ा हैवी था। एक्सपेंडिचर पार्ट से एक्सपेंडिचर पार्ट वेरी सिंपल। ठीक है, 2 एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जिसके करने से, these are the expenditure which neither decreases liability nor increases assets, but these are the expenditures which either decreases liabilities or increases assets. अब मुझे लगता है आप लोगों को रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स याद हो गए होंगे। ठीक है, और यहां पे आके, इस पूरे टॉपिक पे आके हमारे कंपोनेंट्स पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको अब डिटेल में समझ में आ गया है। ठीक है, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। और यहां पे आके जैसे ही कंपोनेंट खत्म होते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या करना है? हमें क्लासिफाई करना है। क्या करना है? क्लासिफाई। ठीक, अब क्लासिफाई क्या करना है? क्लासिफाई एज आर आर, आर ई, सी आर, सी ई। हमें जो भी आइटम्स लिखने जा रहा हूं उसको रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में उसको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, उसका रीजन लिखना है। ठीक है, तो यहां पे चलो मैं कुछ मेंशन करता हूं। जैसे फर्स्ट है हमारा सैलरी पेड। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओवर, एक्सपेंडिचर ओवर फैमिली, फैमिली वेलफेयर। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है, यहां पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम वेल्थ टैक्स, इनकम फ्रॉम वेल्थ टैक्स। ठीक है, उसके बाद आता है यहां पे इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम पीएसयूज, इनकम फ्रॉम पीएसयूज। उसके बाद लिखो रिकवरी, रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक, उसके बाद हमारा बनता है यहां पर रिकवरी ऑफ लोन्स के बाद रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, उसके बाद एक ही इसमें बनता है हमारा एडवांसिंग, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, कितने हमारे हो गए?
लगभग हमारे, चलो एक और ले लेते हैं, पूरे हमारे 10 हो जाएंगे, ठीक है। एक है बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। लो भाई, मैंने 10 आइटम्स दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो 10 आइटम्स है मैंने को क्लासिफाई करना है, ठीक है, एज आर 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 ई सी आर सीई, और उसका क्या देना है, हमें रीजन भी देना है। तो सबसे पहले सैलरी पेड पे आते हैं, ठीक है। अब सैलरी पेड की अगर हम बात करें तो सैलरी पे करना, सैलरी पे करने से ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी कम होगी ना एसेट बढ़ेगी, तो कौन सा खर्चा है बताओ भाई जल्दी से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन में देता हूं, चल रहा साथ में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब पैसा आना, ठीक है, रिसीट है। और इंटरेस्ट जब आपके पास आएगा तो आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी क्या, नहीं। नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी नॉर डिक्रीज एसेट्स, आर आर रेवेन्यू रिसीट्स। डिसइन्वेस्टमेंट्स याद करो, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या बताया था, बेचना, सेल कर देना, ठीक है। सेलिंग किस चीज की, सेलिंग बताओ, पीएसयूज की। तो जब आप पीएसयूज की सेलिंग करते हो तो आपकी एसेट क्या होती है बताओ, कम, और पैसा आता है। तो रिसीट है, रिसीट आ रही है और एसेट कम हो रही है, बताओ कैपिटल रिसीट। याद करते रहो सारी चीजें, ये क्या है, कैपिटल रिसीट। उसके बाद एक्सपेंडिचर ओवर फैमिली वेलफेयर, सरकार ने कोई स्कीम निकाली फैमिली वेलफेयर की, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, मान लो ये सब्सिडीज, मान लो यहां लिख लो सब्सिडीज, चाहे तो सब्सिडीज का मतलब छूट, सरकार ने सिलेंडर्स पे छूट दी है, बताओ। तो जब सब्सिडीज दे रही सरकार, का खर्चा, सरकार के पास से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो एक्सपेंडिचर है या तो रेवेन्यू है, कैपिटल। अब चेक करो, क्या इसकी वजह से कोई लायबिलिटी कम हुई, नहीं। क्या कोई एसेट बढ़ी, नहीं। यानी क्या है बताओ भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो उसके बाद बात करो इनकम फ्रॉम वेल्थ टैक्स, टैक्स का कोई भी पैसा आना, बताओ याद करो, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट दो टाइप की, टैक्स और नॉन टैक्स। चलो भाई इनकम फ्रॉम पीएसयू, ये टैक्स रिसीट है, ठीक है। तो ये कौन सी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवर हो रहा है लोन्स, पैसा आ रहा है आपके पास, और पैसा आ रहा है तो सामने वाला जो जिसको आपने लोन दिया हुआ था वो क्या था, आपकी एसेट थी। पैसा आ रहा है और एसेट कम हो रही है, बताओ जल्दी, कैपिटल रिसीट। वेरी गुड। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन्स, आज आप लोन्स की रीपेमेंट कर रहे हो, आप पैसा वापस दे रहे हो, खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है और एसेट कम हो रही है, बताओ भाई जल्दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैं पीछे कराता हुआ भी आया हूं सारी। एडवांसिंग ऑफ लोन, किसी को लोन दे रहे हो, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, सामने वाला आपकी क्या बन रहा है, बताओ, एसेट। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, तो ये आपकी लायबिलिटी कम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बोरोइंग्स, पैसा ले रहे हो, कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटीज बढ़ा देगा, ठीक है। क्लियर है। लो मैंने एक बार पूरा रिवीजन भी करा दिया क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्लासिफिकेशन आती है और ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। आपको कुछ भी दे देंगे, ठीक है, आपको ये दे दिया, 4 ऑप्शन देंगे, बताओ ये क्या है, ठीक है। कुछ भी रैंडमली आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा और आपके पास ऑप्शंस होंगे और आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हमारा यहां पे देखा जाए तो यहां पे कंपोनेंट्स आके खत्म हो जाता है। अब मैंने कंपोनेंट्स पूरे करा दिए, जो कि छोटा टॉपिक नहीं है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक मीडियम रेंज का टॉपिक है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रोसेस के साथ चैप्टर में हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हमारी चीजें कंप्लीट होती जा रही है, एक एक करके पढ़ते रहेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। एक साथ सिलेबस कंप्लीट करने नहीं बैठना, डेली डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। डेली मेरी वीडियोस आ रही है, डेली डेली देखना है कंसिस्टेंसी से, बट देखनी जरूर है, ठीक है। लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो जब आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर हम, ठीक, तो अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक। सबसे पहले मैं बताऊं किस पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं टाइप्स ऑफ बजट्स पे। मैं किस पे आ रहा हूं, टाइप्स ऑफ बजट पे आ रहा हूं। और जब भी मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ बजट की, ढंग से सुनना, टाइप्स ऑफ बजट, तो टाइप्स ऑफ बजट हमारे कितने टाइप का है, 3 टाइप का है टाइप्स ऑफ बजट, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये क्या, एक तो बजट हमारा सरप्लस हो सकता है, ठीक। एक बजट हमारा बैलेंस्ड हो सकता है, ठीक है। और एक बजट हमारा डेफिसिट हो सकता है। कैसा हो सकता है, डेफिसिट। सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिसिट, 3 टाइप के बजट होते हैं। बहुत ढंग से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सरप्लस बजट होने का मतलब क्या है, देखो याद करो,
मैंने आपको बोला था, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बजट स्टार्ट कराया था, तो मैंने बोला था इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। पैसा आना और पैसे जाने का जो हमें फ्यूचर आने वाले साल में करेंगे, उसका एक रिकॉर्ड ही तो है बजट, और क्या है उसका, एक क्या है, रिकॉर्ड है। अब मैं बोल रहा हूं तो यहां पे दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है भाई क्या, आपकी टोटल रिसीट्स, और एक है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। मैं बोल रहा हूं अगर आपकी टोटल रिसीट ज्यादा हो जाती है किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से, तो बताओ क्या आपको प्रॉफिट बच रहा है, हाँ, तो इसको हम बोलेंगे सरप्लस बजट। अगर सरकार की रिसीट ज्यादा हो रही है किससे, बताओ, एक्सपेंडिचर से, तो ऐसे बजट को हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। बैलेंस्ड बजट, जब टोटल रिसीट्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर दोनों बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बजट। और डेफिसिट बजट की बात करें तो यानी सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया है और रिसीट्स कम हो गई हैं, तो वो बजट क्या है हमारा, डेफिसिट। अब आप सोचोगे सर ये तो सरकार के हाथ में है ना कि सरकार को बजट कैसा बनाना, आंसर इज यस, ठीक है। और कौन सी सिचुएशन में हमें किस टाइप का बजट बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल सरप्लस बजट कब बनाया जाता है, देखो आप खुद ही आंसर कर दोगे। पहले आप मुझे बताओ, सरकार की रिसीट और सरकार की मेन सोर्स ऑफ रिसीट क्या है, टैक्स। तो मैं ये बोलता हूं सरकार लोगों से पैसा ज्यादा ले रही है टैक्स की फॉर्म में, और उन पे खर्चा कम कर रही है, यही तो बोलूंगा मैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है सरकार ऐसा कब करेगी, लोगों से पैसा छीन रही है और उनको कम पैसा दे रही है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी परचेजिंग पावर लोगों की कम कर रहे हैं। ऐसा हम कब करना चाहेंगे, बताओ। ऐसा हम करने चाहेंगे जब देश के अंदर क्या चल रही है, बताओ, इन्फ्लेशन। क्या चल रही है, बताओ, इन्फ्लेशन। अगर देश के अंदर महंगाई चल रही है तो जनरली जो बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, सरकार द्वारा, वो कैसा बजट होता है, बताओ, वो सरप्लस बजट होता है, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, यानी सरकार क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ाएगी और खर्चे, मुझे बताओ क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी कम। इससे कंट्री के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, ठीक। परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो प्राइस अपने आप नीचे आने लगेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। समझे बात को, ठीक। इधर आ जाओ, सरकार डेफिसिट बजट कब यूज करेगी, कहने का मतलब टैक्स रेट को घटाएगी, ठीक है, और लोगों पे खर्चा करना ज्यादा स्टार्ट करेगी, सब्सिडीज देगी, बहुत सारे काम करेगी, है ना। ऐसा ऐसा कब होगा, ऑब्वियसली जब देश के अंदर डिफ्लेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन का मतलब भाई प्राइस बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं, करेक्ट है बात, ठीक। तो सरकार क्या करेगी, लोगों से टैक्स कम लेगी, उन पे खर्चा ज्यादा करेगी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, पैसा ज्यादा जाए उनके पास, ताकि वो डिमांड क्रिएट करें और धीरे धीरे चीजों का प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाए। समझ में आ गई बात। तो या तो हमारी सरकार सरप्लस बजट यूज करेगी या डेफिसिट बजट यूज करेगी। बैलेंस्ड बजट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता जितना आप कमा रहे हो उतना आप खर्चा कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो बट तीन सिचुएशन है, ठीक है। एक ये टॉपिक वैसे है, आगे आप हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ोगे, बट हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सरप्लस और डेफिसिट की। और इन दोनों से भी मैं पता है किसकी बात करने जा रहा हूं, बाकी ढंग से देखना, ठीक। मैं बैलेंस हटा रहा हूं, सरप्लस हटा रहा हूं, ठीक है। मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारे देश का जो बजट है वो जनरली किस में रहता है, मुझे बताओ। हमारे देश का बजट रहता है डेफिसिट में। और अब हमें यही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बजट के अंदर क्या पढ़ना है हमें डेफिसिट बजट पढ़ना है, यही हमारा टॉपिक है, ठीक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेफिसिट बजट पढ़ना है, और डेफिसिट बजट के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं डेफिसिट्स के, वो हमें पढ़ने हैं। बजट की बात करें अगर, तो डेफिसिट बजट जो है हमारा कितने टाइप का है, उसमें भी तीन टाइप आपको पढ़ने है ना। एक आपको पढ़ना है रेवेन्यू डेफिसिट, एक आपको पढ़ना है फिस्कल डेफिसिट, और एक आपको पढ़ना है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। क्या पढ़ना है, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक, क्योंकि देखा गया है कि सीबीएसई इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब से नहीं, बहुत टाइम से पूछ रहा है। 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं, 24 हो गया है, काफी टाइम हो गया देखते देखते मुझे, और इनके ऊपर मैंने बैक टू बैक क्वेश्चन देखे हैं। समझ रहे हो बात को। और अगर आप मेरे से पूछो सर इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा फिस्कल डेफिसिट। वो भी क्यों है, जब आप फिस्कल डेफिसिट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्या इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, हाँ न्यूमेरिकल भी है,
ठीक, अब न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कि काफी टाइम से न्यूमेरिकल्स नहीं आया नहीं गया, आप सैंपल पेपर्स में देख सकते हो, सैंपल पेपर्स में आपको न्यूमेरिकल्स दिखेगा। और एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया, वो 2011 में ही पूछा गया है। 2011 में ही एक न्यूमेरिकल आया, आप उठा के देखना 2011 का पेपर, तो उसके अंदर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है किसके ऊपर, गवर्नमेंट बजट के ऊपर। उसके बाद से नहीं देखने को मिला, बट कब आ जाए हमें नहीं पता, तो इंपॉर्टेंट है इसका भी न्यूमेरिकल, समझ रहे हो। तो बहुत से लोगों को पता नहीं, गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल से मैंने आपको बता दिया एक न्यूमेरिकल है और वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक, तो आई होप सबको हमारी वीडियो आज अच्छी लगी होगी। ठीक, वीडियो को अच्छे से देखिए, सारी वीडियोस को देखिए, पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस वीडियोस उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं, ठीक है, आप उसको भी देखिए। ऊपर से अगर मैं बात करूं कि जो हमारी वीडियोस हैं इनके ऊपर जितने भी सब्सक्राइबर्स की अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट सिर्फ 96% लोग ऐसे हैं जो उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, रिमेनिंग 4% जो सब्सक्राइब करके जा रहे हैं चैनल को। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ठीक है, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।